सो गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो पढ़ रहे थे उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो सिंगल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था ग्राफ पे। बट आपके पास यहाँ पर क्या है, मल्टीपल इक्वेशंस आने वाली हैं और उसका आपको ग्राफ बनाना होगा। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आपका, वो फर्स्ट पार्ट से लिंक है और इसके बाद आपको तुरंत ब्लॉक 4 पर पहुंचना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लॉक 4 में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट को जरूर देख कर जाना है। ठीक है, एंड कॉपी पेन मेरे साथ लेकर बैठो ताकि मेरे साथ साथ आप इसको ड्रॉ करते रहो, तो आपको ढंग से समझ में भी आता रहे कोई वाली बात को। ओके, तो रेडी बिल्कुल। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे किसमें इक्वालिटी का और किसमें इनइक्वालिटी का साइन दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि सब में इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब हम जो लाइंस बनाएंगे ना, उन लाइंस में हमें कोई भी डॉटेड लाइंस को नहीं बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर मैंने जो है इसको एरो की बना दी है, तो अभी मैं इसको जो है सिंगल लाइन डोनेट करने वाला हूँ। वेट अ मिनट, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एल, एक मिनट, वेट 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 वेट, सिंगल लाइन ये कर ली हमने यहाँ पर, और एक और सिंगल लाइन कर लेते हैं अभी यहाँ पर। जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने वाली है अभी, ये ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली सभी इक्वेशंस को नहीं राइट करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस के वाई। हम इस इनइक्वालिटी को जो है इक्वल ले लेते हैं, लेफ्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 8, और है हमारा x प्लस के y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गई तीनों चीज़ें हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको टू, और इसको थर्ड। तो अगर हम छोटा सा चार्ट बना देते हैं यहाँ पर, ये जिसमें हम एक्स और वाई दे देंगे यहाँ पर ये। और जब हमने वाई की वैल्यू कितनी दी, जीरो, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। और जब आप एक्स की वैल्यू जीरो दोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 8। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा जाएगा ग्राफ, मुझे लगता है कुछ ऐसा। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन अगर हम टू निकालें, उसके लिए भी निकालने हैं हमें। तो एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू 8 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई। तो अगर हमने y की वैल्यू जीरो पुट करी तो x की वैल्यू 8 आएगी, और अगर हमने x की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, जब आप थर्ड इक्वेशन को लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई, और ये हमारे पास एक्स और वाई इज इक्वल टू 6 है। तो अगर हमने y की वैल्यू जीरो पुट करी तो x की वैल्यू 6, और x की वैल्यू जीरो पुट करी तो y की वैल्यू 6। ठीक है, इतना आएगा हमारे पास। अब हमारा इस पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस पूरे सिनेरियो को ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि हम लोग को जगह मिल जाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि ओवरलैप करेगा वो फिगर से वो। ठीक है, इतना कर लेते हैं, और मैं इसको काफ़ी जो थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, इलोंगेट कर देते हैं इसको हम लोग। ओह, काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट हो गया, इतना इलोंगेटेड ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी लाइंस को जो बनाना पड़ेगा, जो ड्रॉ करने का हमारा जो टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर को चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट अस टेक ग्रीन कलर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम राइट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये अपने नंबर को डिनोट कर दो। हम डॉटेड डॉटेड लाइंस का मैं स्पेसेस देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो मैं माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं लेने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास वैल्यूज होगी। तो पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। पॉइंट लेते हैं हम ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे। तो ए पॉइंट मेरा है 4,0, तो मैं यहाँ पर 4,0 बनाने वाला हूँ। 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट मेरा ये आ गया, जो कि मेरा होने वाला ए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाते हैं 0,8, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम दे देते हैं यहाँ पर बी, पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट हम देते हैं 8,0, यानी कि एक्स की वैल्यू 8। और ओके, तो पहले हम पहली वाली इक्वेशन को टारगेट कर लें, है ना। पहले वाली इक्वेशन को हम बना ही लेते हैं यहाँ पर, ये हो गई मेरी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जा रही है। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 8,0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, जो कि हमारा सी। और दूसरा पॉइंट है 0,4, तो जीरो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम इनको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट मी कंसिडर दिस लाइन अगेन, एंड सी कॉमा डी से ये लाइन जा रही है, ऐसे कर दिया।
और अब फिर से चेक करते हैं। तो हमारा ई पॉइंट है हमारा कितना, 6,0, यानी कि एक्स 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ही हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा डी ई हो गया, ई वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा ई पॉइंट। और 0, जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा कितना, एफ पॉइंट है। अब हमें इन दोनों पॉइंट को मर्ज करना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट को भी मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ से लेके ये लाइन जा रही है ऐसे कर कर ये ठीक है। ओके, तो हमें जो इन तीनों लाइन से जो मर्ज ग्राफ हो रहा होगा, जो इन तीनों के एरिया के अंदर आ रहा होगा, उसी को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, अब इनका शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। शेडेड पोर्शन के लिए मुझे नहीं है इन सबका वो चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर द शेड। तो अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस तो इतना अवेलेबल बचा नहीं है, लेकिन आप क्या करना है कि जब कभी भी नहीं है आप फर्स्ट लाइन बनाओगे ना, तुरंत के तुरंत उसका ना शेड भी चेक कर देना। ठीक है, अब ये इससे पहले वाली वीडियो से पार्ट आप जो लिखवाया था ना, चेक फॉर शेड, क्योंकि मेरे पास स्पेस बचा नहीं है, आप इसको खुद कर लेना। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो हम देख रहे हैं कि हर एक लाइन के लिए 0 इज द बेस्ट ऑप्शन। हम 0 से चेक कर लेते हैं, और हम लाइन को ना, जो हमारी A, B लाइन है उसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और जो सी A B C D वाली लाइन को हमने सेकंड मान लिया, और जो ई वाली लाइन है उसको हमने थर्ड मान लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर हम चेक करेंगे तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया 0, 0 ले लो, आप यहाँ ले लो। तो अगर हम फर्स्ट में हम पुट, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, पुट X, 0 Y, 0 इन फर्स्ट में हम डालते हैं। तो आप देखोगे कि 0 इज ग्रेटर देन हमारा 8 आ रहा, जो कि फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब शेड जो लाई करेगा, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो पहली वाली इक्वेशन है मेरी, यानी कि जो 1 वाली इक्वेशन है, वो लाइन जो ये जा रही है, इसका शेड जाएगा इधर की साइड पर। तो मैंने ये लाइन बना दी ऐसे करके। ठीक है, अब मैं कलर को ना दूसरा चूज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि वो मर्ज ना हो। अब दूसरे दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर अभी हम। अब दूसरे में भी हम नहीं, ओरिजिन ही पुट कर लेते हैं, पुट x = 0 एंड y = 0 इन सेकंड। ये ना इसका चल रहा है, ये इसका। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैंने ना पहले नहीं सोचा कि मुझे ये आपको लाइन इसी के बाद में, क्योंकि इसी के बाद वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट के बाद वाला पार्ट था ये। कोई बात नहीं, आप अगली बार से ध्यान रखना कि मेरे को एक बार में ही पहले पॉइंट निकालने हैं, उनका सेट भी चेक कर लेना, तब जाके हम करेंगे काम। अब हम इसमें चेक करते हैं। तो अगर हमने पुट किया तो 0 इज ग्रेटर देन 8, नहीं ये भी फॉल्स है। इसका मतलब इसका भी जो शेड जो है मेरा राइट साइड में जाएगा, यानी कि है ना। तो क्वेश्चन लाइन नंबर 2 क्या है, ये वाली लाइन है, तो ये जा रहा है शेड इस साइड में, ऐसे कर कर। अब दूसरे वाले का शेड निकालते हैं, उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और इस कलर में ले लेते हैं। ठीक है, नहीं, आई थिंक दैट इज गुड। तो अब इसको भी आप चेक करोगे, तो इसमें इसमें हम चेक करेंगे ना, तो 0 इज लेस देन 6 आएगा, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब शेड जो हमारा ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो थर्ड वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो इसकी लाइन जाएगी ऐसे कर कर, ये ऊपर लेकर चलो यहाँ तक, ये एक मिनट गलती तो नहीं हो गया मेरे से, हाँ ये गलती हो गया ना, देखो एक मिनट को। गलती क्या हुआ था कि जो लाइन नंबर 2 है वो जा रही है ये कर कर। ठीक है, तो ये ऐसे जाना चाहिए था। और जो हमारा लाइन नंबर थर्ड है वो आ रहा है इस साइड, तो लाइन नंबर थर्ड जा रहा है, वो जा रहा है मेरा ये ऐसे साइड। तो कुल मिलाकर आप देखो कि जो फर्स्ट लाइन है उसका शेड इस साइड है ना, ये इसका शेड इस साइड, और उसका शेड भी इस साइड। तो तीनों में ना ये वाला पोर्शन जो आएगा ना वो कॉमन आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये। और ये आपको जो रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ग्राफ बनेगा, और आपको ऐसे ही बनाकर आना है। अब इसके बाद जो हम वीडियो देखने वाले हैं, जो ब्लॉक 4 में आएंगे, उसमें ना आपको इस रीजन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा, वो खैर मैंने उसमें बता रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ तक सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। जो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में 10 नंबर गारंटी के साथ में कर रहा हूँ, पक्के, क्योंकि वो क्वेश्चन को तो कोई रोकने वाली ताकत ही नहीं है, वो तो जरूर जरूर आएगा ही आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन प्रेजेंट है, अब मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको करके दिखाओ। ठीक है, जब आप इसको करोगे ना, तब आपको खुद पता चलेगा कि कितना कैसे करना है इसको, क्योंकि मेरे करने से तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। आई थिंक, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है ना। चलो चलना स्टार्ट करते हैं अभी करना। हम्म, तो आप गलती नहीं करेंगे, हम इक्वेशन को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस
कंसीडर इनइक्वालिटीज टू बी इक्वल। और हम ये भी देख लेते हैं कि किसी में सिर्फ ओनली इक्वल टू और इन इक्वलिटी की तो साइन तो नहीं है, नहीं, हाँ इक्वल टू वाला भी साइन है, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे 3x - के 5y इज इक्वल टू 15, ये हो गया। इसको मैंने मान लिया 1। और 3x के 2y इज इक्वल टू 6, इसको मैंने मान लिया 2। और x, इसमें x इक्वल टू वाई, इसको मान लिया मैंने थर्ड। और इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक मिनट, फोर्थ है हमारा x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका x और y आपको पुट करने पड़ेंगे, 3x के 5y इक्वल टू 15। और ग्राफ जो है ना थोड़ा बाद में बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने लिया लाइन को, और वैल्यूज को पुट करोगे आप यहाँ पर, x और y। तो y को ले लेते हैं एक बार 0, तो x की वैल्यू मेरे पे कितनी आएगी 5। और एक बार ले लेते हैं हम x को 0, तो y की वैल्यू आएगी मेरी -3। ये हो गई बात, ठीक है। अब हम तुरंत के तुरंत इसका शेड भी चेक कर लेते हैं। चेक फॉर शेड, शेड चेक करते हैं इसका भी हम यहाँ पर। जब हम शेड को चेक करेंगे तो आप इसके अंदर क्या पुट करोगे। अरे मुझे लगता है कि मुझे ना यहाँ पर लाइन बनाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं देखी लाइन बनाते हो तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमें किस साइड का पॉइंट लेना चाहिए, किस साइड का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं इस लाइन को हम एक बार जरा। ओके, लाइन एंड अगेन लाइन, पेन। हाँ, तो पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं। ये हमारे पास पॉइंट 5,0 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है 5, यानी कि इस पॉइंट को ले लेते हैं हम ए, दूसरे पॉइंट को लेते हैं बी। तो ये पॉइंट हो गया ए। और दूसरा पॉइंट 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा 0, यानी कि ये वाला पॉइंट ये। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन से, ये। अब लाइन नंबर आ रही है हमारी सेकंड की बारी। तो इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, और आप चाहें तो लिख भी सकते हो इस पे कि ये वाली इक्वेशन मेरी क्या है, 3x - 5y इज इक्वल टू 15। वैसे कोई इतना जरूरी नहीं होता, इसे कॉर्नर पॉइंट बना दो ऐसे करके, क्योंकि लाइन है हमारी ये। और अब चेक करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब जब आप सेकंड से चेक करोगे तो अब देखो, ऐसा तो नहीं है कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, अपना दिमाग लगाया ही नहीं है बिल्कुल। हम्म। लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब मुझसे पहले करके दिखाओ, चलो एक बार जरा वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा कर दिखाओ। एक बार गलत तो ही करोगे तो पता चल जाएगा ना, और जब आपको एक्सपीरियंस से सीख मिलती है तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से। पॉज कर दो वीडियो को भी। बताओ इसके पॉइंट क्या क्या लोगे। अरे पता है आप अभी क्या सोच रहे होगे कि अरे सर आपने चेक फॉर सीड वाला तो पार्ट कंप्लीट करा ही नहीं। मैं भूल गया उस चीज़ को, अभी को। आप वीडियो में तो बोल नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। रुक जाओ, अभी आ रहा हो तो 1 मिनट, इसको सेट कर दो थोड़ा सा।
हाँ, आप इसकी बात कर रहे होगे ना। ठीक है, आपको भी बताते हैं। तो ये वाली इनइक्वालिटी का साइन कैसे है, ये लेस देन 15 है, तो आप लाइन नंबर जो हमारी 1 है, लाइन नंबर मेरी 1 यही वाली जो थी, ये जो ब्लू लाइन जा रही है वाली ऐसे कर, इसके लिए ओरिजिन बढ़िया काम करेगा, तो हमें ओरिजिन पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने पुट एक्स कमा वाई किया, अब देखो वही सारी बात है, मैं वो सारी बातें लिखने नहीं वाला कि आप लिखो क्या पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, चेक फॉर सेड है ना। तो जब आप जीरो को जीरो पुट करोगे तो जीरो इज लेस देन मेरा आएगा 15, और ये बात बिल्कुल सही है, विच इज ट्रू। ये क्या हमारा ट्रू है। देयरफॉर सीड विल लाई टुवार्ड्स ओरिजिन, सीड विल लाई टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसका सीड ऐसे जाएगा ना ये वाला। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या, जीरो इज ग्रेटर देन 6 आएगा। ये तो ये फॉल्स है, फॉल्स है तो इसका मतलब सीड किधर जाएगा, इधर भागेगा सीड, इस साइड भागेगा ये वाला सीड है ना। और x इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है ना, वो तो बहुत ईजी होती है, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो इसे याद कर लो। पैराबोला में तो बहुत यूज हुई है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड y इक्वल टू एक्स, इसमें क्या है कि जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ना, वही वैल्यू x होती है और y की होने वाली है। तो चेक करने का बड़ी तरीका क्या है, x की वैल्यू पुट करी जीरो तो y की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये वाली लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है हमारी। समझे नहीं समझे, ये लाइन हमारी क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो 1,1 भी पास हो रहा होगा ये। तो पुट कर लेते हैं पॉइंट, ये हमारा हो गया ये, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। अब लाइन से बना लेते हैं यहाँ पर इसको। तो ये जाएगी हमारी लाइन ऐसे कर करके। तो जब ये लाइन ऐसे करके जाएगी हमारी, तो y इक्वल टू एक्स है, लेकिन ये, हाँ ये लाइन y इक्वल टू एक्स हो गई। शेयर देखते हैं, x इज लेस देन y। तो अगर आप जीरो इज लेस देन जीरो करोगे, हाँ जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है इसके अंदर, यानी कि अब देखो, लेकिन हाँ आप जीरो से नहीं चेक कर सकते इसे, क्योंकि इसके ना इधर जीरो है ना इसके इधर जीरो है, हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो इसके इधर या उधर हो। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये क्या है आपका, -1,1, ठीक है। पुट एक्स की वैल्यू, ये -1 और वाई की वैल्यू 1 है, -1 और वाई की वैल्यू 1। फॉर सीड करने की, फॉर सीड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फॉर सीड जब पुट करोगे तो हमारा क्या आएगा। अब चेक करते हैं, इन्होंने कहा है कि x इज लेस देन वाई, तो -1 इज लेस देन 1 है। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात आपकी लिखी वाली है। अगर ये ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेड जो है इसी की तरफ लाई करेगा, जो हमने ये पॉइंट लिया था ना, इसी की तरफ, यानी कि ये वाली जो लाइन जा रही है इसका शेड जाएगा ऐसे करता, ये इस तरह से जाएगा। और हमारे x जो है सारे ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि x ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये y एक्सिस पे बनेगा, और ऐसे कर कर सारे के सारे जीरो से बड़े होने वाले वो ये हैं। तो आई थिंक कि इसका तो शेड इधर जा रहा है, इसका शेड इधर जा रहा है, इसमें तो मुझे कोई कॉमन पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है। अब मुझे एक मिनट चेक करने दो कि ये सही भी है या नहीं सही है भी इसके ग्राफ। हम्म, ओके गाइस, मैंने अभी अभी देखा है इसके अंदर, तो मतलब जो आपका पीडीएफ है उसमें तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको नहीं थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया, एंड आई डोंट नो इन्होंने लिमिटेड कैसे किया है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। और देखो हमारी लाइन x इक्वल टू वाई थी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और x हमने सारे बड़े लिए वो भी ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ से लिमिट कैसे कर दिया, आई डोंट नो, वो नहीं पता इन्होंने कैसे लिमिट कर दिया है। बट ठीक है। अब लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर आगे तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, सॉल्यूशन सेट को ड्रॉ करो। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं जो यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो लाइन तो नहीं है, ये वाला सीरीज पोर्शन की जाती होगी ऐसे कर करके, और यहाँ से
तो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा सभी सारे के सारे शेडेड पोर्शन का। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। बेटा मैं पैटर्न चेक अभी। एक्स इक्वल टू वाई का शेड हमारा डिफरेंट कैसे आ रहा है? इनका अलग है, उनका हमारा अलग है। क्या दिया था? एक्स इज लेस देन वाई, एक्स माइनस के वन इज लेस देन वाई, ये पॉइंट ही है ना। माइनस के वन लेस देन, ठीक है, वाई इज लेस देन, शेड विल लाई टुवर्ड्स दिस। लेकिन इन लोगों का जो शेड है वो आपका लाई कर रहा है शेड टुवर्ड द राइट साइड। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार जरा डिस्कशन चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ी है यहाँ पर अभी हमारा। ओके, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया ही नहीं कि इन्होंने करा कैसे है, लेकिन इनका जो रीजन आ रहा है वो इधर आ रहा है, एक्स इज लेस देन वाई। वो सारे एक्स जो वाई से छोटे हैं, वो सारे एक्स जो वाई से छोटे हैं, एक्स इक्वल टू वाई, तुम्हारी लाइन ये वाली हो गई। हम्म, ओके। ओके गाइस, तो मुझे गलती मिल गई। अब देखो गलती पता है कहाँ पर है? वो गलती यहाँ पर है। समझो यहाँ पर ध्यान से जरा, क्या गलती हो रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो हमने जो यहाँ पर चेंज किया था, जनरली एक्स इक्वल टू वाई वाले केसेस में ही ऐसा होता है। नॉर्मल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें तो आपका एक पॉइंट से हम पता लगा लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, उससे हम वाई का जो डायरेक्शन पता लगा लेंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? आगे आने वाली बात अभी है। अभी मैं इसका शेड को जो डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, हमने चेक किया था कि माइनस के वन को वन पुट करेंगे, अगर वो ट्रू आ रही होगी तो शेड जो है इसी की तरफ फ्लाई करेगा। सही बात है। लेकिन आप यहाँ देखो, इधर आ जाओ जरा ऊपर। अगर हम एक्स की वैल्यू 2,3 लें, मतलब एक टू यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, जरा पुट करके देखना 2 इज लेस देन 3, तो ये तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब आप तो कहोगे सर इसकी तरफ शेड लाई करेगा, है नहीं? लाई करेगा नहीं करेगा, तो वो बात गलत हो जाएगी। लेकिन तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए फिर? इसमें वो सारे एक्स हैं जो वाई से छोटे हैं, चाहे वो माइनस के एक्स हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव एक्स हो। मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट देखो यहाँ पर 4,5। जैसे अगर हम यहाँ पर ले ले, ये पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3, तो 3,2, 3,2, तो यहाँ पर क्या है, एक्स बड़ा है वाई से, 1 2 3, और वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 0 1 2, वो यहाँ आ रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा एक तो यहाँ पर भी गलती की हुई है। 1 2 3, ओके। आप यहाँ देखो, जैसे 3,2 है, तो इसमें वाई जो है हमारा क्या है, छोटा है। बल्कि वाई हमारा क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। यहाँ लिखा है ना कि वाई बड़ा है, तो ये जो 3,2 है वो इसके शेड में नहीं आएगा। समझ नहीं समझ मेरी बात को? तो ये आप कैसे पता लगाओगे? जैसे मैंने, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पर, 1,2, 2,5, 2,5 ही हुआ पूरा। तो इसमें तो वाई बड़ा है मेरा यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5। तो वो सारे वाई जो एक्स से बड़े हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, एक मिनट को जरा। क्योंकि अगर ये ऐसी बात है, वो सारे एक्स जो वाई से छोटे हैं, वो सारे एक्स जो वाई से छोटे हैं, तो ये आएगा 2,5 वाला सेडेड पोर्शन आएगा, है ना? वो सारे एक्स जो वाई से छोटे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को देखेंगे 2,2, आई थिंक मुझे इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है। मुझे इसको ना दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, आपको हो सकता है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अभी आपको जो पैटर्न मुझे समझाना था वो तो समझ में आ गया होगा ना आपको, कि हमें लाइन को ड्रॉ कैसे करना है और रीजन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बाकी मैं इसके बारे में और देखता हूँ, अगर मुझे इन फ्यूचर टाइम मिला तो मैं इसको इस वीडियो को ओवरराइट कर दूंगा। लेकिन अभी आप इसको सिर्फ इतना सीखो, मैं आपको और वीडियोज में और ज़्यादा तरीके से करूँगा इसको, ठीक है? तो आपका जो होमवर्क का टास्क है वो ये वाला टास्क है। अब जो बुक में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ये वाला जो क्वेश्चन बनाकर देखना है।
इसमें एक्स इक्वल टू वाई वाली कंडीशन नहीं आएगी तो आप इसे ईजिली कर लोगे, है ना। इसको ट्राई करके देखो और उसमें जो आपकी बुक है उसमें से आंसर को इसको मैच करके देखो कि मैच कर रहा नहीं कर रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।